जय हिंद। आज हम जनरल स्टडीज में एयर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। वायु परिवहन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। वायु परिवहन जो हमारा है वो द्रुत गति सेवा प्रदान करता है। कम समय में एक जगह से दूसरे जगह हमें पहुंचा देता है, तो ये द्रुत गति सेवा प्रदान करता है। और इसका कारण यह है कि इसकी गति 500 से 1000 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस कारण से आज पूरा विश्व जो है गांव में बदल गया है। पूरा विश्व है आज गांव में बदल गया है। हमें दिल्ली जाना है पटना से तो 1 घंटा में चले जाते हैं। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह बदल गया है। चाहे आपात की स्थिति हो, चाहे युद्ध की स्थिति हो, और चाहे इमरजेंसी किसी प्रकार का हो या दलदली क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्रों में हम वायुयान के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल उड्डयन मंत्रालय करता है। कौन मंत्रालय? उड्डयन मंत्रालय करता है, जिसका मंत्री अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उड्डयन मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो भारत में उड्डयन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1911 में। और इसी तरह पूछ लिया जाता है कि भारतीय विमान प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया? तो कब किया गया जी? 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को किया गया है भारतीय विमान प्राधिकरण का स्थापना। उसी तरह से पूछ लिया जाता है कि भारत में ओपन स्काई सर्विस का शुरुआत कब हुआ? ओपन स्काई सर्विस का शुरुआत कब हुआ? तो 1992 में। कब? 1992 में। 1992 में ओपन स्काई सर्विस का शुरुआत हुआ था। और ये सारे जो विमान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है IATA। कौन करता है? IATA। कौन करता है जी? IATA करती है, याद रखना है। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, याद रखना है। तो IATA करता है। अब भारत में देखते हैं कि विमान की स्थिति क्या रही। तो सबसे पहले 1932 में हम देखते हैं कि टाटा एयर का शुरुआत हुआ था। कब? 1932 में भारत में विमान सेवा की शुरुआत टाटा एयर के द्वारा किया गया 1932 में। हालांकि इसके पहले 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में एक डाक सेवा व्यावसायिक सेवा के रूप में शुरुआत किया गया था, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर थी। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 1911 में 10 किलोमीटर दूरी तय करके पहली बार भारत में वायु परिवहन का शुरुआत किया गया था। कब? 1911 में, याद रखेंगे। लेकिन यात्री विमान सुविधा विशेष रूप से 1932 में प्रारंभ हुआ, जब टाटा एयर की शुरुआत हुआ। और ये टाटा एयर का नाम 1946-47 में क्या कर दिया गया? एयर इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एयर इंडिया कर दिया गया 1946-47 में। और 1953 में इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1953 में
इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्र के अधीन ले आया गया। टाटा से एयर इंडिया सरकार को चली गई और इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक क्या हो गया, एयर इंडिया, और दूसरा हो गया इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो विमान सेवा हो गई। अब एयर इंडिया का काम जो था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा प्रदान, जबकि इंडियन एयरलाइंस का काम हो गया भारत और जो हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पर विमानन सेवा उपलब्ध कराना। जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे सेवा कौन देती थी? इंडियन एयरलाइंस, याद रखेंगे। तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में यही डिफरेंस हुआ। हालांकि दोनों फिर एक बार मर्ज हो गया। कब? 2010 में। कब मर्ज हुआ? 2010 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। किसको? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को, याद रखेंगे। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सवाल ये पूछा जाता है कि कांगो, जेनेवा और लंदन के बीच पहली बार वायु सेवा प्रदान कब की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 जून 1948 को, याद रखेंगे। 8 जून 1948 को याद रखना है। 8 जून 1948 को याद रखेंगे। तो इस तरह से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 2010 में ऑलरेडी मर्ज हो गया। हालांकि एयर इंडिया का घाटा लगातार बढ़ता रहा। इस कारण से भारत सरकार जनवरी 2023-22 में क्या किया कि एयर इंडिया को फिर ऑलरेडी बेच दिया। किसके पास? टाटा के पास। तो टाटा सन्स इसको अधिग्रहण कर लिया। कितना में? 18,000 करोड़। कितना में किया है? 18,000 करोड़ में किया है। ये सवाल पूछ लिया जाएगा। एयर इंडिया को टाटा सन्स के द्वारा कितने में अधिग्रहण किया गया? तो 18,000 करोड़ में अधिग्रहण किया गया, याद रखेंगे। इस प्रकार से ऑलरेडी आज टाटा के द्वारा इसके माध्यम से विमानन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा हमारा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे जेट एयरवेज हो गया, जैसे सहारा हो गया, जैसे आकाशा हो गया, जैसे इंडिगो हो गया। ये सारे जो है ऑलरेडी निजी क्षेत्रों में विमान सेवा उपलब्ध करा रही है। निजी क्षेत्रों के माध्यम से भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमान सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके अलावे जो भारत का सुदूर क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्रों में हवाई सुविधा उपलब्ध कराना हो, इसके लिए दो एजेंसी भारत में आई। एक और आई वायुदूत विमानन सेवा। कब? 1981 और दूसरा आया पवन हंस। ये कब आया? 1985। वायुदूत आया 1981, पवन हंस आया 1985, याद रखेंगे। और ये दोनों हेलीकॉप्टर सेवा भारत में उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी विमानन सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारत में हवाई अड्डा की आवश्यकता है। और आज छोटे बड़े मिलाकर लगभग 450 हवाई अड्डा है, याद रखेंगे, भारत में। लेकिन मुख्य रूप से हवाई अड्डा की संख्या ऑलरेडी 150 के आसपास है और सरकार इसको 200 करने पर टारगेट रखी है। 200 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण करने की बात की जा रही है। यदि ये पूछ देता है कि भारत में विमान सेवा से संबंधित पहली विमानन नीति कब आया, तो पहली विमानन नीति आया था 2016 में। कब आया जी? 2016 में। और इसका मकसद था कि अधिक से अधिक यात्रियों को विमानन सेवा उपलब्ध कराई जाए और भारत में
एयरवे संबंधित इंफ्रा को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया? तो कोच्चि में किया गया। कहाँ किया गया? कोच्चि, केरल, याद रखेंगे। कोच्चि में किया गया है, याद रखना है। कहाँ किया गया? कोच्चि में, याद रखेंगे। इसी तरह से ऑलरेडी विमान सेवा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है जी? दिल्ली में। और गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। बाबा भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में। दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोवा में। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो केरल में। और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाए। भी पूछेगा कि भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन है? तो पाक्योंग हवाई अड्डा है। कहाँ? सिक्किम में, याद रखेंगे। कहाँ है? सिक्किम में, याद रखना है। उसी तरह से वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है जी? तो गुजरात, अहमदाबाद में। इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस पर आप ध्यान देंगे, जिसमें अभी आपने जाना है, क्या जाना है कि भारत में पहली बार एयर सेवा की शुरुआत कब हुआ? तो 1911 में, डाक सेवा के रूप में। एयर संस द्वारा, टाटा एयर के द्वारा कब शुरुआत किया गया? तो 1932 में। भारत में विमानन प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में। टाटा से भारत सरकार एयर इंडिया को कब लिया था? तो 1953 में। विमानन को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कब किया गया था? 2010 में। पुनः टाटा के द्वारा एयर इंडिया को अधिग्रहण कब किया गया? तो 2022 में। और कहां पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सारे को आपने क्लियर कर लिया है। और परिवहन से सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से इसे बार बार रिपीट करेंगे, प्रश्न नहीं छूटेगा। दैट्स ऑल। जय हिंद।